40 दिन 4000 क्वेश्चन की सीरीज का ये आज आपका 7वां वीडियो है। अब तक 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको 184 क्वेश्चंस कवर अप करा दिए हैं। और याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपके न केवल सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए बल्कि एलटी ग्रेड के साथ साथ आपके जीआईसी प्रवक्ता ईएमआरएस और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ डी ट्रिपल एस बी एनबीएस केवीएस आदि एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। और एक बात आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करते हैं। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और 25 to 30 नए क्वेश्चन को। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 185 है, कह रहे हैं क्या कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 1 2 -1 इज। ठीक है, तो समझने वाली बात है, एक चीज आप मेरे ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहे हैं क्या, कि बोल रहे हैं भाई ये पास हो रहा है किससे, एक सर्किल से और z इज इक्वल टू 0 से। तो एक चीज बताओ, अगर एक सर्किल से पास हो रहा है मतलब सर्किल के सारे जो जितने भी पॉइंट रहे होंगे उन सब पे पास हो रहा होगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है और z इक्वल टू 0 जो है, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे के सारे पॉइंट आपके इक्वेशन ऑफ स्फीयर को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक काम आप ये कर दो कि आप ये सारी चीजें उठा के यहां पर पुट कर दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख दूंगा क्या मैं 4 प्लस ये तो हो गया 0 प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के मुझे मिला क्या 2ux प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू माइनस का 4 मिल जाता है क्या मुझे, बिल्कुल मिल जाता है। तो एक काम आप ये करें ना, ठीक है, एक काम मेरा आप ये करें, आप एक काम करें कि मुझे ये मिला उठा के इसको आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, आप क्या करें, आप भाई जो कंडीशन मिली 2ux प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू -4 को उठा के इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। तो मुझे मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ux प्लस 2by प्लस d की जगह मैं -4 लिखूंगा तो लिखूंगा क्या 2wz माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन और गिवन है कि भाई ये जो आपका इक्वेशन ऑफ स्क्वायर है ये आपके इस पॉइंट से पास हो रहा है, पास हो रहा है तो आप इसको सेटिस्फाई करा दो। तो मुझे मिलेगा क्या कि 1 प्लस 4 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर डेट इज प्लस का 1 प्लस, ठीक है, 2wz। तो माइनस का हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 2w माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अब पाते हैं क्या, इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट, आपको यहां से मिला कि w की वैल्यू हो गई आपकी 1। इस 1 को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो आप पाएंगे क्या फ्रॉम 2। ठीक है, अब आप समझते चाहिए, ठीक है, अब आप समझते चाहिए। अगर आप बुक देखेंगे तो आपको लगेगा शायद मेरा आंसर गलत है, लेकिन मेरे कराने का एक बार आप तरीका देखो। ठीक है, मेरे कराने का एक बार आप तरीका देखो। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिकमेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि एक बार मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आता है लेकिन बुक में इसका आंसर ऑप्शन बी लिया हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही आपका ऑप्शन सी है और बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी सही है। कौन सा सही ज्यादा बेहतर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एक काम करो, ये इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मिल गया, आप यहाँ से इसका सेंटर निकालो। तो आप जानते हैं सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है माइनस का यू माइनस का बी माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, इक्वल हो जाएगा किस चीज के 0,0,1 के। रेडियस किसके इक्वल होता है, रेडियस आपका इक्वल होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज √5।
और आप जानते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मतलब क्या हुआ? 4/3 पाई तो ऐसा ही रहा, √5 का आप क्यूब कर देंगे तो आप पाएंगे क्या? आप पाएंगे 20√5 पाई/3। ठीक है, तो चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी है जो मेरे हिसाब से गलत है। आप एक बार चेक करके इस क्वेश्चन को जरूर बताइए आपके अनुसार कौन सा सही आंसर है, और उसका एक वैलिड रीजन भी दीजिएगा। जैसे मैंने एक वैलिड रीजन दिया है कि आपका एक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर अगर सर्किल और z इक्वल टू 0 से पास हो रहा है तो मतलब उसके ऊपर जितने भी बिंदु हैं, या इस इक्वेशन के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, सारे के सारे बिंदु आपके इक्वेशन ऑफ स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो मैं ये कहूं कि सर्किल का जो इक्वेशन है वो ही पूरा का पूरा आपके स्क्वायर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वही मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 186 कह रहे हैं द सर्किल दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका 0 है। टच ईच अदर एक्सटर्नली देन। अब वो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं तो करा देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लाते हैं C1 C2। C1 मेरा किसके इक्वल होगा? 0,0 के। और R1 मेरा किसके इक्वल होगा? R1 इक्वल होगा A के। C2 मैं निकालूं, C2 किसके इक्वल होगा? तो ये आपका इक्वेशन रहा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन रहा, तो हो जाएगा आपका G,0 और आपका R2 इक्वल हो जाएगा किस चीज के? स्क्वायर रूट ऑफ G²। ठीक है, माइनस सी ये हो जाएगा। ठीक है, -G² प्लस B² डेट इज R2 की वैल्यू हो गई आपकी B। ठीक है ना? अब एक बार एक काम और देखो, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली जब टच कर रहे होते हैं तो मेरी कंडीशन रहा करती है कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, और C1 C2 क्या है? इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ G-0 का होल स्क्वायर प्लस 0 इक्वल होगा A प्लस बी। डेट इज मैं कह सकता हूं कि A प्लस बी मेरा इक्वल हुआ किस चीज के? G के। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आए हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस एंड दिस इज। अब कॉमन कॉर्ड का आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर मैं इसको S1 कर्व कह दूं, ठीक है ना, अगर मैं पहली इक्वेशन को S1 कर्व कह देता हूं, थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इसको मैं S1 कह देता हूं, इसको मैं S2 कह देता हूं, तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड रहता है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड रहता है वो होता है आपका S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाएंगे क्या? x² y² से x² y² कैंसिल आउट, 4x माइनस 6x डेट इज माइनस का 2x। ठीक है, प्लस 1 माइनस दिस। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि माइनस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कहूं कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है कि s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, और यही आपका हो जाता है कुछ एक क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस। ठीक है, तो कभी कभी आपसे इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछा जाता है जब एक दूसरे को दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, तब हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। और वही वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं, तब हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस। मतलब इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस और इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला सेम है कि S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस अलग अलग है। आपका कॉमन कॉर्ड एग्जिस्ट तब करेगा जब आपके इंटरसेक्टिंग सर्कल्स रहेंगे, और अगर आपके सर्कल जो है सिर्फ टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपका कॉमन कॉर्ड ना होके सिर्फ और सिर्फ आपका इक्वेशन ऑफ रेडियल एक्सिस रहता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बात करते हैं 188 की। कह रहे हैं क्या? इफ द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, अब ये आपको सिर्फ और सिर्फ पागल बनाने का एक तरीका है। एक बात बताओ, इसमें कुछ चीज छुपी हुई है क्या? x² अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक ये है। इन दोनों में कुछ अंतर आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहूंगा आपसे कि भाई आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो, तो आप पाएंगे कि a स्क्वायर की वैल्यू 169 हो गई और b स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 25। a की वैल्यू हो गई आपकी 13, b की वैल्यू हो गई क्या? 5। पूछा क्या है? पूछा है भाई a अपॉन बी,
ओके 13/5 चेक करो ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करने का तरीका था कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन बेमतलब का था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन ये आपके पीजीटी में 2 बार आया हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस देखिए। कहते द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटर रेक्टम एंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई एक बार आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये है मेरा पैराबोला, थोड़ा सा गलत बन गया, अब बेटर है, ठीक है। ये है क्या, ये आपका है लेटस रेक्टम, ठीक है, और ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। तो आप देखो भाई लेटस रेक्टम और एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, अरे कुछ और नहीं बल्कि आपका फोकस होता है। फोकस पूछ रहे हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, तो फोकस निकाल दीजिए, ठीक है। अब फोकस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका सॉल्यूशन मुझे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करेंगे, और याद रखना मैं इंतजार करूंगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपसे कोई चीज पूछता हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका आंसर मुझे जरूर दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 कैन द असम्प्ट्यूट ऑफ द ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके असम्प्ट्यूट निकालने मैंने आपको समझाए हुए थे कि एक एलिप्स के आप एलिप्स तो नहीं, मैं सॉरी गलती से एलिप्स बोल गया, लेकिन ये एलिप्स तो नहीं है आपके, इसके मैंने आपको अलग से असम्प्ट्यूट निकाल के दिखाए हुए हैं, और इसके असम्प्ट्यूट कितने होंगे वो भी आप बताएंगे और कौन कौन से होंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यही भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और इसका सोल्यूशन मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। The product of perpendicular drawn from a point on a hyperbola to its asymptote is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे समझिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, कि अगर मैं लेके चलता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मेरा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। तो आप बताएंगे कि इक्वेशन ऑफ असम्प्टूट क्या होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कितने असम्प्टूट होते हैं पहले वो बताओ, फिर उनकी इक्वेशन बताओ। तो आप एक चीज जानते होंगे, इसके ऊपर सिर्फ 2 असम्प्टूट पाए जाते हैं, और जिसके इक्वेशन आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं कि x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 एंड। अब देखो मैं एक क्वेश्चन में आपको कई चीजें करा रहा हूं। मैंने बोला कितने असम्प्टूट होते हैं, हाँ जी 2 होते हैं। इक्वेशन क्या है लिख दिए, ठीक है। अब एक बात और बता दो मुझे, वो क्या, कि भाई हाइपरबोला के ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट क्या होता है। आप जानते होंगे कि एक जनरल पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिया जाता है कि ए सेक थीटा कोमा बी टेन थीटा। तो एक बात बताओ, मैं एक जनरल पॉइंट से एक असमटूट या फिर मैं कहूं दोनों असमटूट के ऊपर बारी बारी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और वही तो ये पूछ रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दोनों की मैं प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा कैसे, आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की मैं बात करता हूं, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एक्स जगह पे इसको लिख दो तो हो जाएगा आपका क्या, ए सेक थीटा अपॉन ए माइनस बाई टेन थीटा इज डिवाइडेड बाय बी इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी होल स्क्वायर। यही तो होगा ना। आप जानते हैं कि x1 y1 से अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज टू 0 के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, आज पता नहीं पेन टैब में क्या हो गया है, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा है चलते टाइम, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन सॉरी सी इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो रहता है ना मेरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने का, तो मैंने बस वही किया है। तो आप एक चीज देखो, यहां से ए से मेरा ए चला गया, ठीक है। तो और एक चीज देखो क्या, यहां से मिला मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। एक्चुअली ये बाई नहीं है बी होगा, ठीक है, इससे ये गया डिवाइडेड बाय क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही तो मिला ना आपको। और एक बात और बताओ, अभी मैंने किसके ऊपर ड्रॉ किया था, इसके ऊपर, तो मुझे ये मिला। अब मैं ड्रॉ करूंगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। अगर मैं इसको P1 से बोल दूं, ठीक है, तो मेरा P2 क्या हो जाएगा, P2 मेरा इक्वल हो जाएगा किसी इसके सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक काम आप करो कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आप फाइंड आउट करो क्या, P1 इंटू P2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो हम पाएंगे क्या, हम पाएंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/a² प्लस 1/। आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है। लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू द asymptote ऑफ द हाइपरबोला इज a² अपॉन b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करेंगे। यही तो वीडियो मैं आपको कराने वाला था, जो मेरा लास्ट वीडियो था हाइपरबोला के बाद सारे स्टेटमेंट में लेके आता, लेकिन आप लोगों को थ्योरी पढ़नी नहीं थी, ठीक है ना। तभी मैं कहता हूं थ्योरी से आप इतना भागा मत करो, कभी कभार थ्योरी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें छुपी होती हैं। तो P1 P2 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, आप पाएंगे क्या, 1/a², क्योंकि भाई अब इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी तो स्क्वायर रूट आपके कैंसिल हो जाएंगे, और ये होता है आपका 1। तो P1 इंटू P2 मिला आपको क्या, कि 1 अपॉन, इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो a² प्लस b² अपॉन a² b²। हाँ, तो मैं फाइनल लिखूं क्या, a² b² डिवाइड बाय a² प्लस b²। लो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये पूछा जाएगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के जैसे आप इसको याद करेंगे कि P1 इंटू P2 प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर मेरा a² अपॉन b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² होता है, ठीक है। और कभी भी यहाँ पे इलिप्स नहीं आ सकता, हाइपरबोला ही आएगा। इलिप्स के ऊपर आपने देखा होगा कि asymptote आप ऐसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192 की। कह रहे हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द लोकस ऑफ द पॉइंट इज। कहने का मतलब समझो, आप एक बात जानते होंगे कि पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax के ऊपर अगर मैं नॉर्मल्स ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल्स की क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, और कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो ये मुझे बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखना, मैक्सिमम आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। इक्वेशन कुछ इस प्रकार से रहती है कि y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहता है ऑन पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, सारी चीजें उठा के इधर ले आऊंगा तो मैं पाऊंगा क्या, ये am क्यूब माइनस का प्लस 2am माइनस का mx प्लस का y इज इक्वल टू 0। थोड़ा और अच्छे से लिख लो, तो am क्यूब प्लस 2a माइनस x इंटू m। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई आप एक चीज देखो, इक्वेशन मेरा m में क्यूबिक है, तो आप एक बात जानते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। क्यों भाई, आप एक बात बताओ, मैंने बोला कि भाई एक पैराबोला के ऊपर कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3। कहां से आया, यहां से आया। इक्वेशन m में क्यूबिक है, 3 m एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 3 m एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तभी मैं कहता हूं कि मैक्स टू मैक्स 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने बोला कि भाई m1 m2 m3 3 है आपके, तो पाऊंगा क्या, m1 इंटू m2 इंटू m3। जैसे आप जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो निकाला करते हैं उनकी वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन ए, इसकी वैल्यू होती है माइनस का d अपॉन ए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं m1 m2 m3 3 वैल्यूज लेता हूं m की, तो इक्वल होंगी किस चीज के, माइनस d अपॉन ए, दैट इज माइनस का y अपॉन ए। और आप जानते हैं इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, वो क्या है
कह रहे हैं कि भाई टू नॉर्मल्स जो हैं वो कैसे हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ कि दो नॉर्मल उनमें आपस में लंबवत हैं, और दो अगर लंबवत हैं इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये होता है कि m1.m2 की वैल्यू क्या हो गई, -1। लंबवत की कंडीशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन। आई थिंक आपको लैंग्वेज से इतना समझ में आया होगा कि m1 इंटू m2 की वैल्यू में -1 पुट करूंगा, तो -1 पुट कर दूं तो पाऊंगा क्या, माइनस का m3 इक्वल होगा माइनस का y अपॉन ए। माइनस से माइनस गया, m3 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से मैं m3 निकालता हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहां से m3 निकालूं तो m3 मेरा हो जाएगा y अपॉन ए, ठीक है। और एक बात बताओ, m3 क्या भाई सोल्यूशन नहीं होगा मेरे क्यूबिक इक्वेशन इस वाली का, बिल्कुल होगा। और होगा तो भाई सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो करा देते हैं। इसको उठा के मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पाऊंगा क्या, मैं पाऊंगा ये ऐसे ही रखा कि y अपॉन ए का होल क्यूब, ओके, प्लस 2a-x सेम रहा, हो गया y अपॉन ए, प्लस y तो y है ही। अब आप देखो इस a से इसकी दो पावर, एक पावर कैंसिल, दो बच जाएंगी। तो मैं आपसे कहूं कि बाप y अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा कि y क्यूब प्लस 2a-x इंटू ए, प्लस, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से और सिंप्लीफाई करूंगा, बाई क्यूब, सॉरी ये आपका क्यूब नहीं स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि मैंने एक वाई भी ऑलरेडी कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो यहां से लिखूंगा क्या कि वाई स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 2a स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किसके, ए एक्स माइनस 3a स्क्वायर। अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉमन ले लूं तो एक्स माइनस 3a लिख सकता हूं क्या, यही तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है कि उसका लोकस जो है एक पैराबोला होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3a। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हैज नो असिम्पटोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बताने वाली चीज है नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 194 पर क्या है, कह रहा है इफ एनी इक्वेशन, पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन थीटा इज चेंज टू माइनस थीटा। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात करता हूं, तो मैंने कई एक बार आपको बताया हुई है कि भाई अगर कर्व में जो आपका एक वेरिएबल रहेगा, वो वेरिएबल अगर उसकी पावर इवन है, इसका मतलब वो उसके अपोजिट एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है, किसका पावर इवन है, वाई का, तो वाई उसका अपोजिट एक्स, एक्स एक्स के अबाउट एक कर्व जो है सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं इसको वापस मिटा दूं ऐसे, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं और, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके इधर को पुट कर दूं तो सेम मुझे पहले जैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन रहा करती है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे वापस से मेरा पहले वाला सेम टू सेम मिल जाएगा, ऐसे करके, मतलब ये पहले वाला मिल जाएगा। सिमेट्रिक का मतलब ये तो था आपका कार्टेशियन फॉर्म में, जब एक्स और वाई की चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरा थीटा ये होता है आर कॉमा थीटा, मेरा कोई पॉइंट होता है, ये वैल्यू आर होती है, ये थीटा होती है, तो कह रहे हैं कि थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दिया, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर दिया तो कुछ चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि भाई की जो कर्व है वो आपके इनिशियल लाइन के साथ सिमेट्रिक है। जो इनिशियल लाइन होती है, इनिशियल एक्सिस, आपका मन जो बोल लो, ठीक है। तो इनिशियल लाइन के साथ वो क्या होता है, सिमेट्रिक कर्व होता है, जब थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा पुट करने पे कोई भी चेंज नहीं आता है। आई थिंक आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहना y is equal to 2x plus c touch the parabola y square is equal to 8x 8 times x plus 2 then। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए, ऐसी चीजें कभी कभार आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, आपने पढ़ा होगा कि भाई y is equal to mx plus c, अगर मेरे पैराबोला y square is equal to 4a x के ऊपर एक टेंजेंट होता है, तो कंडीशन क्या होती है, आप कहते हैं कि भाई c की वैल्यू होती है a अपॉन m। यही तो कहते हो ना, यही तो आप रट के आए हुए हो, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब मैं आपसे चेंज करके कहता हूं बातें, वो क्या है? मैंने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस बार मेरा y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर 4a, x के साथ नहीं बिल्कुल, बल्कि x के साथ कुछ ना कुछ और आएगा। क्या आएगा बताता हूं मैं, ठीक है, x प्लस ए, या फिर मैं जो मर्जी उसके साथ ले सकता हूं, ठीक है ना। अगर आपको ये a और a में अगर सेम लग रहा हो तो मैं एक काम करता हूं, हटा दो, ठीक है, अब लो, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। और प्लस माइनस लगा लो, हो सकता है कभी माइनस का केस मिल जाए, हो सकता है प्लस का केस, प्लस का तो अभी है, कभी फ्यूचर में आपको माइनस का मिल जाए, फिर क्या करोगे? तो एक कंडीशन रहा करती है कि इस केस में हमारा सी जो है ए अपॉन एम नहीं रहता, फिर क्या होता है, ठीक है, ए अपॉन एम एज इट इज आएगा प्लस। अगर यह प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, अब इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, लो हो गई कंडीशन, ठीक है, ये हो गई आपकी कंडीशन। और इक्वेशन हो जाएगा क्या? इक्वेशन हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी हमका ये है इस केस के लिए, ये है इस केस के लिए, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अगर इस केस में ये रहेगा आपका, ठीक है। तो सारी चीजें मुझे मिल गई, मैं देखता हूं कि 4a की वैल्यू मेरे पास 8 है, एम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हो गई क्या 2। कंडीशन रहती है कि c इज इक्वल टू, और एक चीज और देखता हूं, अगर मैं इसकी कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या है 2, तो c इज इक्वल टू होता है a अपॉन एम प्लस माइनस a अपॉन a इंटू एम, ठीक है। फिलहाल यहाँ प्लस है तो मैं प्लस का लेके चलूंगा, तो c मेरा इक्वल हो जाएगा a की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 5। चेक करो ऑप्शन, ठीक है। था ना बच्चों वाला क्वेश्चन, बस फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूले के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, आपसे बार बार कहना पड़ता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और उसको अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर दें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन दे सकते हैं, और मैं इंतजार करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके कुछ ना कुछ जरूर कहें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, एक क्वेश्चन और बढ़िया है, कह रहे हैं इफ द लाइन एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो इज नॉर्मल टू द इलिप्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दो चीजें लिखा के जाऊंगा। अगर कह दूं मैं एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, क्या है मेरा, क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। और मैं कह दूं कि अगर मेरा एल एक्स प्लस एम बाय नॉर्मल है, किस चीज के ऊपर बताता हूं मैं, ठीक है, किस चीज के ऊपर बताता हूं मैं, पहली बात करता हूं किसकी, टेंजेंट की। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं प्लस माइनस क्यों लगाया, कि भाई मैंने इलिप्स और हाइपरबोला एक साथ लिख लिए, प्लस के लिए इलिप्स हो गया, माइनस के लिए हाइपरबोला हो गया। तो इस केस में कंडीशन रहती है कि आपकी इंपॉर्टेंट है, तो सुनिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक कंडीशन रहती है आपकी किस केस में, जब आपका एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू प्लस एन इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट होता है, ठीक है। वहीं मैं बात करता हूं किस चीज की, मैं बात करता हूं कि मेरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो नॉर्मल है, तब आप याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो कंडीशन रहती है क्या, कि ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस वाला, माइनस के लिए माइनस वाला, बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल हुआ किस चीज के, ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और मैंने बीच में साइन क्यों नहीं लगाया, कुछ एक चीजें अभी आपको समझाना बाकी था। अगर यहां पर प्लस है, देखो ध्यान से, अगर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस आएगा, लो हो गया। इलिप्स के लिए यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, हाइपरबोला के लिए यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस। याद रखेंगे ना इतनी सी बात, आपका क्वेश्चन का आंसर इस फार्मूले में आ गया, ठीक है। हमारे पास गिवन है इलिप्स, इलिप्स के केस में क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक आपको कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, वो क्या, अगर यहाँ पर मैं आपका सर्किल ले लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या, एक्चुअली स्क्वायर थे आपके, ठीक है, तो आप करेंगे ए स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैन द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू, तो मैंने आपको अपने कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था कि e की वैल्यू दो होती है, एक होता है e इज इक्वल टू सेक अल्फा बाई 2 इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द असिम्प्टोट, ठीक है, ये एंगल मेरा अगर अल्फा होता है। और इस फार्मूले के साथ साथ एक फार्मूला मैंने आपको और भी बताया हुआ था, वो क्या है कि e की वैल्यू होती है, सॉरी मैं आपको बताया था कि टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है क्या, b अपॉन ए। यहां से मैं अल्फा निकालूं तो इक्वल हो जाएगा किसी के 2 tan इनवर्स b अपॉन ए। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और याद रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। करेंगे द कर्व 2 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 1/4 cos थीटा इज, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत बार पूछा गया है, क्या है कि L अपॉन आर इज इक्वल टू, ठीक है, बन रहता है प्लस ई कॉस थीटा, एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, एक किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो पूछेंगे कि भाई चार ऑप्शन आएंगे आपके पास, कहेंगे एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो एक कर्व, इसी कर्व को दूसरी इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो एक बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन जो है आपका प्लस माइनस हो सकता है, मतलब एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा और एल अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस ई कॉस थीटा, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। इलिप्स, दोनों इलिप्स, दोनों हाइपरबोला, दोनों पैराबोला, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये पूछा गया है कि ये पूछ लेंगे कि भाई इसको क्वेश्चन में दे दिया तो कौन सा इक्वेशन उसी सेम कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप लगाएंगे इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे और इसका मैं यूज यहाँ पे करने वाला हूं, कैसे, आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका 1/4, तो कंपेरिजन करूं तो e की वैल्यू क्या है मेरी 1/4, सॉरी पहले 1/4 से पहले एक चीज और देखो आप कि आपको 1 बनाना पड़ेगा, 1/2 है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं, 2 से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत होगी, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं तो मैं लिखूंगा क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 2, पाऊंगा क्या 2 2 जा 4 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 1/2 cos थीटा। अब कंपेयर करो तो पाएंगे क्या, e की वैल्यू 1/2 डेट इज लेस देन 1 हो गई और हो गया क्या आपका एलिप्स, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन में कई एक चीजें और मिल गई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, क्या है हमारा 199, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, आपको रेडियस ऑफ सर्किल चाहिए, कैसे निकालोगे, चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x x माइनस 2 प्लस y y प्लस 1, ठीक है, माइनस 4y3 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आप एक चीज देखो, तो अगर आप इसको आगे एक्सपेंड करो तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का y माइनस का 4y3 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे सेंटर मिल जाएगा क्या, सेंटर हो गया मेरा 2 का आपका आधा दैट इज 1 कॉमा माइनस का 1/2 और रेडियस मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस मेरा यहाँ से इक्वल हो जाएगा किस चीज के, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 4/3, ठीक है। दैट इज मुझे रेडियस मिला यहाँ से क्या, कि 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12 प्लस 3 प्लस 4 4 जा 16, दैट इज मुझे मिला स्क्वायर रूट ऑफ 31 डिवाइडेड बाय 12। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखना इक्वेशन ऑफ सर्किल में हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले मैं आईडियो चेक कर लूं, आईडियो ओके है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 200, कह रहे हैं क्या,
Okay, the point on the curve xy square is equal to 2 which are nearest to the origin. ठीक है ना। अब एक चीज देखो, पॉइंट ऑन द कर्व मतलब जो चार ऑप्शन है वो भाई मेरे कर्व एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के ऊपर तो लाई कर रहे होंगे, और ठीक है, और नियरेस्ट हैं किस चीज के, ओरिजिन के, 0,0 के। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लूं कौन सा ऑप्शन मेरा जो दिया हुआ कर्व है उसके ऊपर लाई भी कर रहा है नहीं कर रहा है, नियरेस्ट है फारेस्ट है, वो बात को देखेंगे, चेक कर लो है भी या नहीं। पहला देखता हूं, ठीक है, पहला देखता हूं तो मिलेगा मुझे प्लस माइनस रूट टू इज इक्वल टू 2, हाँ जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1/2 प्लस 2, ठीक है, 1/2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 कैंसिल आउट, ठीक है, इट इज 1 इज इक्वल टू 2 करता ही नहीं। तीसरा देखता हूं मैं, इसको देखता हूं 1 और 2, ठीक है, तो मुझे मिला 2 इज इक्वल टू 2, हाँ हो सकता है। डी देखता हूं, ठीक है, डी क्या है 2 प्लस माइनस 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, ओके, ये गया ये गया, इन दोनों से एक आंसर होगा। और एक बात और देखो क्या कि भाई है क्या, इधर तो 0,0 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो इनमें छोटा पॉइंट कौन सा है, इन दोनों में छोटा पॉइंट कौन सा है, क्योंकि दूसरा पॉइंट 0,0 है, क्या ही वैल्यू है उसकी, कुछ घटाओ कुछ जोड़ो, 0,0 घटा दो, 0,0 जोड़ लो, इनको स्क्वायर करो, कुछ फर्क पड़ेगा अभी क्या, नहीं ना, चेक करने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है नियरेस्ट, तो सबसे छोटा पॉइंट होगा भाई नियरेस्ट होगा, तो 2,1 2, प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस रूट 2 में सबसे छोटा कौन सा होगा, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी सबसे छोटा होगा। क्यों, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, और ये है मेरा 2,1, तो ये मेरा दूर है और ये मेरा थोड़ा पास में है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदाउट पेन पेपर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 का असमटूट ऑफ द कर्व आर, ठीक है। तो हमें असमटूट निकालने हैं, तो असमटूट निकालने के पहले गुणा भाग करके एलसीएम ले लो, तो आप पाएंगे क्या कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम दो फॉर्मेशन बना सकते हैं, कैसे कैसे समझाता हूं। मैं लिखूंगा क्या कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर ले गया और इन दोनों का एक जोड़ा बना लिया, ठीक है। और ऐसा भी कर सकता हूं, इसको उठा के मैं इधर ले जाऊं और इनका इनका जोड़ा बना दूं, ठीक है। तो एक फॉर्मेशन मेरा ये हो सकता है क्या कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम रखा माइनस, इस बार मैं करूंगा क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, ठीक है, इट्स इक्वल टू 0। अब यहां से मैं एक चीज देखो, मैंने बताया था असमटूट आपके दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिक असमटूट पैरेलल असमटूट। तो इस केस में आपके इस केस में आपके ऑब्लिक असमटूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पैरेलल असमटूट होंगे, ठीक है। तो पैरेलल असमटूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं 0 के, ठीक है, या फिर मैं कहूं कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर बाई की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो मैं बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा एलएचएस और आरएचएस में, आरएचएस तो 0 है दैट इज 0 पुट कर दो, ठीक है, दैट इज मुझे मिला कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दैट इज इंप्लाई दैट एक्स की वैल्यू हो गई क्या, प्लस माइनस ए, ठीक है। और यहां से देखेंगे आप क्या देखेंगे कि बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस माइनस आई बी। तो भाई जो रूट्स आपके इमेजिनरी हो गए या फिर कहूं असमटूट इमेजिनरी हो गए वो वैलिड नहीं होते हैं, आपका सही सही जो आंसर होगा वो होगा आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये निकालने का तरीका है, कभी कभी दोनों फॉर्मेशन बन जाते हैं तो आपके चार असमटूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। एक देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 प्लस 2 दैट इज 4, तो आपके मोस्टली 4 एग्जिस्ट करेंगे, 2 आपके पैरेलल 2 आपके ऑब्लिक, मैंने स्टार्टिंग में बोला ऑब्लिक नहीं है लेकिन इसमें ऑब्लिक एग्जिस्ट करेंगे, 2 पैरेलल होंगे 2 ऑब्लिक होंगे। तो आपके यहां से पैरेलल असमतूल की बात हो रही थी, तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, क्या होगा, पहले इसको अच्छे से लिख लें, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 माइनस 6r, ठीक है, आर कॉस थीटा को मैं एक्स लिख सकता हूं, आर साइन थीटा को मैं वाई लिख सकता हूं, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या हो गए आपके माइनस का 3 कॉमा माइनस का 2। चेक करो ऑप्शन। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पर, ये माइनस का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये माइनस का 4 तो ये आपके प्लस का 2। चेक करो अब, -3,2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 205 कुछ इस प्रकार से है, कहने द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1 इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसी चीज बताऊंगा, इससे पहले ऐसी चीज आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, और ऐसा एक नया चीज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या है, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के ऊपर अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो हमारा कंडीशन रहा करती है क्या, हमारी कंडीशन होती है c इज इक्वल टू a अपॉन m। आप सब ये बात जानते होंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि भाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस पर क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, आप सबने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, वो क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के ऊपर अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरा टेंजेंट है, तो आपने पढ़ा होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन तो पढ़ी होगी ना भाई। पक्षपात काहे है, पक्षपात काहे है, कहने का मतलब ये है कि आपने ये पढ़ा है, ओके, आपने ये क्यों नहीं पढ़ा अब तक। ठीक है, ये क्यों नहीं पढ़ा, आपने ये चीज पढ़ी हुई है, जबकि हर कोई आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस का बता देता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जैसे उसके बारे में कभी कुछ पूछा ही ना गया हो। हाँ जी, बिल्कुल पक्षपात कर रखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज बताऊंगा, जब भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो कुछ इस प्रकार से कि एक्स वाई इज इक्वल टू के, और कहे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपका क्या है, आपका एक टेंजेंट है। ठीक है, आपका एक टेंजेंट है, तो एक कंडीशन होती है, आप याद रखिएगा। तो अगर ये मेरी टेंजेंट होती है, ऐसी चीज लिखाऊंगा, आपको कहीं पर देखने से नहीं मिलेगी। तो याद रखना, जैसे इसकी कंडीशन होती है, जैसे इसकी कंडीशन होती है, वैसे इसकी कंडीशन होती है। क्या, इस सी स्क्वायर मेरा इक्वल होता है किस चीज के, सी स्क्वायर इक्वल होता है माइनस का 4m के। अब के आपका जो भी हो मतलब नहीं। ठीक है, कि आपका जो भी हो मतलब नहीं है, तो आप इसको याद रखेंगे एज अ स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पर। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कहता हूं क्या कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन किस पे है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे टेंजेंट है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू मेरे एक्स वाई इज इक्वल टू -1 के ऊपर टेंजेंट है। तो यहां से निकालो, C1 की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन एम। ए है मेरा 2, m तो m है ही, यहां से लिखाता हूं मैं C2। तो C2 स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा माइनस का 4m, और k की वैल्यू है मेरी -1। ठीक है, और याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कि फॉर कॉमन टेंजेंट क्या रहती है कंडीशन, कि भाई बाई एम एक्स सब सेम कर दो, सिर्फ और सिर्फ चेंज होंगे क्या, इस C1 और C2 आपके चेंज होंगे। ठीक है, दैट इज C1 और C2 आप इक्वल कर दो, तो मेरी दोनों की दोनों लाइन जो है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, एक ही टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगी, दैट्स इट। तो क्या करो, और C1 और C2 इक्वल है, तो भाई इनके स्क्वायर से तो इक्वल होंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा मेरा 2 2 4 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, C2, दैट इज माइनस माइनस का प्लस 4m। ठीक है, m से m गया, मिला मुझे m क्यूब की वैल्यू हो गई 1, दैट इज m की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, हमसे पूछी है क्या, हमसे पूछा है इक्वेशन बताओ, हमसे पूछा है इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, बता देते हैं कैसे, आइए देखते हैं। अब मैं इस m को उठा के अगर C1 में पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरा C1 क्या हो जाएगा, मेरा C1 हो जाएगा C1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 दैट इज 2।
ठीक है। और जब आपको सी और बाई मिल गया तो आप जानते हैं, अगर मैं कह दूं कॉमन इक्वेशन बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी, वैल्यूज लगा दो। एम मेरा क्या है, एम मेरा 1 है, सी मेरा 2 है। चेक करो ऑप्शन, ठीक है, सी मेरा 2 है तो 2 लगा लो। चेक करो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट ये था कि भाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1 में जो सी होगा, जैसे सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो इक्वल होती है 4 एम और ये के मतलब -1, दैट इज सी स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है, माइनस का 4 एम क्या रहता है, दैट इज ये हो गया आपका 4 एम। ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको ये और ये इंटरसेप्ट, दोनों इक्वेशन के इंटरसेप्ट इक्वल करने थे फॉर कॉमन टेंजेंट। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें इफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट ऑर्थोगोनली ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। अब ये भी बढ़िया है। अब एक कर्व है पैराबोला, एक कर्व है हाइपरबोला, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, के की वैल्यू बताओ। ठीक है, के की वैल्यू तब निकालोगे जब वो ऑर्थोगोनली आपको कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली मतलब दोनों की स्लोप की जो मल्टीप्लाई होगी वो -1 होगी। ठीक है, आप जानते हैं दो चीजें अगर परपेंडिकुलर होती हैं इसका मतलब ये हो गया कि m1 इंटू m2 की वैल्यू होती है किसके इक्वल, -1। तो मैं यहां से इसका स्लोप निकालूं तो मैं पाऊंगा क्या, अब आप सुनिए, ठीक है। आप पाएंगे 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स मेरा इक्वल हो जाएगा किसी इसके 4 के, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स मेरा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 2/y। ठीक है, ये इक्वल होगा किसी इसके m1 के। सिमिलरली मैं यहां से निकालता हूं, तो इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं कि एक्स वाई इज इक्वल टू के का, तो आप पाएंगे क्या कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, इस बार क्या हुआ, y को रखा, x का कर दिया, k का हो गया 0। तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स मिला माइनस का y अपॉन एक्स। इसको बोल दिया मैंने क्या, m2। और कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो उठा के आप इसमें पुट करो ना इसे, ठीक है, इसमें उठा के आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि m1 डेट इज 2 अपॉन बाय मल्टीप्लाई बाय माइनस का y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, -1। इस माइनस से ये माइनस किया, बाई से बाई गया, यहां से x की वैल्यू हो गई 2। x मिल गया ना, तो बाई निकालना बड़ी बात है क्या, बिल्कुल नहीं, यहां से y निकाल लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 को उठा के अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में पुट कर दूं तो मुझे यहाँ से y मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, वाई स्क्वायर जगह 4 2 जा 8 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हो गई +-2√2। ठीक है, y मिल गया। अब y को उठा के यहाँ पर पुट कर दो तो कोई दिक्कत आपको। एक चीज और देखो, मुझे निकालना है के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल है किसी के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स वाई सब आपको पता है, 2 का स्क्वायर इंटू 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 2 जा 4 इंटू 4√2 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर दैट इज 2। 4 4 जा 16 2 जा 32। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये आपको समझ में आया होगा, ऐसे आपसे उम्मीद कर सकता हूं। कह रहे हैं इफ E is the eccentricity of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, then the angle between it asymptote will be। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे समझाता हूं मैं आपको। कुछ देर पहले आज ही के वीडियो में मैंने आपको बताए थे दो फार्मूलाज, रिवाइंड कराता हूं। E इज इक्वल टू क्या था, sec अल्फा बाई 2। एक और बताया था कि tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू b अपॉन a, और हम प्रूव करके लाए थे अल्फा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन, यही तो प्रूव करके लाए थे क्या, हाँ जी, यही प्रूव करके लाए थे हम। ठीक है, अब मैं आपसे यहां से कुछ चीजें निकलवा के लेके आना चाहता हूं, कैसे समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो इसमें मैं आपके पहले फॉर्मूले का यूज करना चाहूंगा। ठीक है, पहले फॉर्मूले का यूज करना चाहूंगा। हाँ, हमसे कहीं ना कहीं अल्फा पूछा है, तो एक चीज देखो, अगर मैं ई स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो स्क्वायर इक्वल होगा किस चीज के, सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2। और सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 को लिख सकता हूं क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि आप यहां से टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालो, तो मेरा इक्वल हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन अल्फा बाई 2 निकालो यहाँ से, तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज और देखो, वो क्या कि अगर मैं यहाँ से अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालूं तो मेरी इक्वल हो जाएगी किस चीज के,
टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। और अल्फा निकालूं तो मेरा किसके हो जाएगा कि 2 टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1। और एक फार्मूला आप बहुत पहले से जानते होंगे क्या कि 2 टेन इनवर्स ए का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले का मैं यूज कर लूं तो ऐसा लिख सकता हूं अल्फा इक्वल होगा किस चीज के, इक्वल होगा टेन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर डेट इज ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अल्फा मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, टेन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस का प्लस का 1 डेट इज 2 माइनस ई स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ई स्क्वायर डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और गलती से बुक का सोल्यूशन आपने देख लिया, यकीन मानिए दिमाग घूम जाएगा। सबसे बेस्ट ये मैंने आपको करके दिखाया है, इससे शॉर्ट आपका आंसर अगर कहीं आपका आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। और साथ ही साथ मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका सोल्यूशन भेजना अगर इससे शॉर्ट आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपको इससे शॉर्ट इसका सोल्यूशन मिल जाता है तो मुझे एक बार जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 208 है, कहते हैं लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट पी 80 स्क्वायर 280 ये आपके बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऊपर पाए जाते हैं, उसके जनरल पॉइंट होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहते हैं स्ट्रेट लाइन 4ax plus 3by is equal to 12c we are normal to the ellipse x square upon a square। ये आपका कुछ ठीक है, इलिप्स दे रखा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक इसमें है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 हो नहीं सकता। अगर आप इसको प्लस और इज को इक्वल लगा दो तो शायद संभव है कि आपका ये हो जाए। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप से लेके इलिप्स का इक्वेशन लेना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मानते हुए आप इसकी कंडीशन निकालेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको मैंने आज ही बताया है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 आपके इलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर नॉर्मल होता है। तो कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल होता है किस चीज के, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज पुट करिएगा, आंसर लेके आइएगा और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 211 कह रहे हैं इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला देन 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक रिलेशन मैंने आपको लिखाया था तो वहां से आपको मिलेगा क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन E1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसी के 1 माइनस 1 अपॉन E2 स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट था, आपको ये याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 212 कह रहा है क्या, द सर्किल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द एक्सिस एंड द पॉइंट 1,4 इज इनसाइड द सर्किल देन। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले सर्किल ये रहा। ठीक है, इसका अगर मैं सेंटर निकालूं, ठीक है, सेंटर निकालना है मुझे, क्योंकि एक चीज देखो करें, डज नॉट इंटरसेक्ट और डज नॉट टच द एक्सिस मतलब क्या हुआ, जी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन क्या है 0, लेस देन क्या है 0। क्यों, आपकी जब कंडीशन रहती है कि जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तब मेरा ना तो एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और ना तो टच करता है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात थी, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए पहले इन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ से माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस का पी लेस देन 0, 9 माइनस का पी लेस देन 0, 9 इज लेस देन पी और p इज ग्रेटर देन 9। यहां से देखते हैं तो यहां से हम पाएंगे क्या, यहां से हम पाएंगे एफ स्क्वायर डेट इज हो गया माइनस का 5, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस का सी लेस देन 0, ये हो गया आपका 25 माइनस का सी लेस देन 0। या फिर मैं यहां से लिख सकता हूं सी एक्चुअली आपका p है। ठीक है, ये आपका p है, तो 25 इज लेस देन p। आपको ये दो कंडीशंस मिल गई। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। और आप एक बात जानते हैं, आप एक बात पहले से जानते हैं, वो क्या है कि अगर मेरा सर्किल का सेंटर ये है और कोई भी पॉइंट, फिर से मैं कह रहा हूं,
कोई भी पॉइंट आपके सर्किल के अंदर है, ठीक है, कोई भी पॉइंट आपके सर्किल के अंदर है। तो कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी क्या, अगर पॉइंट पी यहां पर है तो हम कहते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई जो है वो लेस देन हो जाएगा किस चीज के, जीरो के, ठीक है। तो पॉइंट क्या है मेरा 1,4, तो मैं लिखूंगा क्या कि एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस का पी, ठीक है, बस इतना था। चेक करूंगा एफ 1,4 पर, तो देखो क्या है, ये आपका होना चाहिए लेस देन जीरो। क्यों, क्योंकि पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल, ठीक है, और इनसाइड द सर्किल के लिए आपका ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो वैल्यूज पुट करता हूं, मैं पाऊंगा क्या कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 4 जा 16 माइनस का 6 माइनस का 10 4 जा 40 प्लस पी लेस देन जीरो, ठीक है। तो एक चीज और देखो कि आपका ये हो गया 10 माइनस 6 दैट इज 16 माइनस 6 दैट इज 10, 10 और माइनस का 40 माइनस का आपका 30 हो गया, ठीक है, और 30 प्लस 1 दैट इज माइनस का 29, पी इज लेस देन 29। तो कुल मिला के आपके पास तीन कंडीशंस मिल जाती हैं, वो क्या है, आइए एक जगह लिख लेते हैं। एक ये है कि भाई पी मेरी कैसी है, लेस देन 29 हो, और क्या कह रहे हैं कि पी जो है भाई मेरा कैसा है, पी मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 25 से, और कह रहे हैं क्या कि पी मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए 9 से। तो इन सबको मैं कंबाइन कर लूं तो मैं पाऊंगा क्या कि मेरा दो कंडीशन पाऊंगा, 9 पी और 29। एक तो आंसर ये है, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो दूसरा 25 लेस देन पी लेस देन 29। अब आप चेक करो ऑप्शन 25 सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपके दो आंसर्स बनते हैं, जो आंसर आपका अवेलेबल हो वो आप इसमें लगा लीजिएगा, और गलती से अगर दो दो ही आंसर आ जाए तो याद रखना ये बड़ा वाला होगा, ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि इसका एक छोटा सा इंटरवल आपका नीचे वाला है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो अगर दोनों है तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। the line x minus y plus 2 is equal to 0 touches the parabola y square is equal to 8x at the point, ठीक है, फिर से वही बात, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर टच कर रहे होंगे, पहले चेक तो कर लो पॉइंट लाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये भी आपका लाई करेगा, ये आपका लाई करेगा, देखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8, हाँ जी सारे के सारे लाई कर रहे हैं। और एक चीज मेरी और देखो, वो पॉइंट आपके लाइन पर भी तो होगा, वो पॉइंट आपके लाइन पर भी तो होगा, चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं तो ये जीरो होगा, बिल्कुल नहीं। इसको करता हूं √2 आ जाएगा, इसको करता हूं √2 आ जाएगा, तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। √2 आ रहे हैं, वो किसी भी हालत में इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो वो तो मेरे आंखें बंद करके कैंसिल हो गए। बच्चे ए और सी, एक मैं चेक कर लिया हुआ ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि m1 इज इक्वल टू m2 कर दो, या फिर लिखो c इज इक्वल टू am करके फिर वहां से आप वैल्यूज निकालो बहुत सारी, तो वो करने की जरूरत नहीं है। क्या टच इज द पॉइंट, पॉइंट निकालोगे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन करके m निकालो, m1 कर दिया, इसका m निकालोगे m2 कर दिया, m1 इज इक्वल टू m2 मिलेगा, यहाँ से आप x और y निकालेंगे। अरे करना ही क्यों है, पॉइंट सेटिस्फाई करो, एट एंड ट्रायल मेथड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं क्या, द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हैज थ्रू pass through 3,2, then the length of its latex rectum is, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है पता भी है आपको, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके 4a के, किस केस में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब पैराबोला के केस में। तो हमें 4a की वैल्यू चाहिए, आप सोचेंगे 4a की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल लो ना, 4a की वैल्यू हो जाएगी किस चीज के इक्वल, y स्क्वायर अपॉन x। और कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो कर्व है वो 3,2 से पास हो रहा है, पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करा दो, ठीक है ना। तो आप इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि मेरा 4a इक्वल हो जाएगा किस चीज के, वाई स्क्वायर दैट इज 2 2 जा 4, x दैट इज 3। चेक करो ऑप्शन 4/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लेंथ ऑफ लेटर से रेक्टम निकालो, वो पता होना चाहिए, 4a की वैल्यू निकाल लो और पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, दैट्स इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं क्या
कि पोलर इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए सेक थीटा रिप्रेजेंट। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बच्चों से सिर्फ मजा करना है इनको। आर इज इक्वल टू ए 1 कॉस लिख सकता हूं क्या, और ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या, और आर कॉस थीटा को एक्स लिख सकता हूं क्या, तो एक्स इज इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई बच्चों वाली चीज है ये, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तब भी पीजीटी 2000 में आया हुआ है। तो पता नहीं आपसे कोई छोटी पॉइंट पूछ ले, कोई बड़ा पॉइंट पूछ ले, कौन सा पॉइंट पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते। तो मेरी नजरों में सारे क्वेश्चन, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? एग्जामिनर के मूड का कोई भरोसा नहीं, कौन सी छोटी से छोटी चीज पूछ ली जाए और कौन सी बड़ी से बड़ी चीज पूछ ली जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 216। तो इसको मैं पहले भी करा चुका हूं, पैराबोला के ऊपर कोई भी असमटूट नहीं होता, तो नो रियल असमटूट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। Okay, the coordinate of focus are plus minus 5, 0 and vertices are plus minus 13, 0, then the equation of ellipse is। ठीक है, equation of ellipse is। चलिए पहले जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किस चीज की, इलिप्स। अब इलिप्स के केस में आपको बताता हूं, वर्टेक्स और नाभि होती है क्या, कि प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है नाभि, मतलब फोकस, और वर्टेक्स होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, कंपेयर करो, ए ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 13। ठीक है ना, ए की वैल्यू 13। तो आप एक चीज जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल होता है किस चीज के, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं मैं इसको, तो बी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, 1, ठीक है, 69 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया आपका 144। ठीक है, तो बी स्क्वायर 144 है, ए स्क्वायर आपका 169 है। चेक करो कौन से क्वेश्चन में है, और ये सारी कंडीशंस कब होती हैं, ये सारी कंडीशंस जब होती हैं जब मेरे पास इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए इज ग्रेटर देन बी। इसको याद रखिएगा। इस कंडीशन के बारे में मैंने आपको सारा लिखाया है, मैं इसको लेके चला, इसके अकॉर्डिंग फार्मूलाज को लिखा और उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेशन करके लाया। तो सबसे पहले देखो, ए किस किस में बड़ा है बी से, ठीक है, इसमें है, इसमें ना जी, इसमें ना जी, तो आपके बी और सी तो चले गए, बचे ए और डी। ए देखो, ए वाई हाइपरबोला का इक्वेशन है, एलिप्स का कोई इक्वेशन नहीं है। तो एक चीज देखते हैं, सबसे पहले मैं आपके दिमाग में बात लेके आता हूं, माइनस माइनस हाइपरबोला है, एलिप्स नहीं, हटा दो। सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं। अब बी और डी पे आते हैं, बी में ए बड़ा है कि नहीं है, नहीं बड़ा है, तो इसको भी हटा दो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिर्फ कौन रीजनिंग का जैसा क्वेश्चन था कि भाई मेरे ए बड़ा होना चाहिए बी से और इलिप्स होना चाहिए, बी से प्लस होना चाहिए ना कि माइनस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 218 है, कहता कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो मैंने आपको बताया है कि दुनिया में कोई भी कर्व हो, उसका सेंटर निकालना हो, तो आप एक काम करेंगे कि उसका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 0 पुट कर दो। तो आप एक काम करना कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करना, वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन पे आप पॉइंट को सेटिस्फाई